हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस बैलेंस। यानी जो हमारी बॉडी है उसमें एसिड और बेस की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसका लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जो टॉपिक आज हमने चुना है वो है एसिड बेस बैलेंस, कि हमारी बॉडी में कैसे एसिड और बेस का बैलेंस होता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले जो एसिड और बेस क्या होते हैं, ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं वो आयन, वो जिसमें H पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे H पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट होते हैं जिसमें, ठीक है, तो वो हमारा होता है एसिड। ठीक है, इसमें ये माना जाता है एसिड। ठीक है, इसी के अलावा अगर किसी कंपोनेंट में HOH माइनस, ठीक है, OH माइनस है तो ये हमारा माना जाता है बेस। ठीक है, यानी किसी कंपोनेंट में किसी में अगर H पॉजिटिव आयन की मात्रा ज़्यादा है या H पॉजिटिव आयन्स हैं तो वो एसिड माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा HOH माइनस की अगर उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये होगा बेस। ठीक है, तो फ्रेंड ये सिंपल सा एक आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस या आगे की जो जानकारी वो समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको बताया, बट इससे पहले आपको देखना पड़ेगा एक जो हमारी टेबल होती है, ठीक है, पीएच स्केल में आपने देखा होगा फ्रेंड, बीच में 7 होता है, फिर यहाँ से 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 2 1। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा फ्रेंड कि अगर 7 से नीचे अगर ये स्केल है तो ये होगी एसिड। ठीक है, 7 से ऊपर है 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये होगा आपका बेस। ठीक है, बीच में होता है फ्रेंड 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्या, हमारे जो अर्थ में न्यूट्रल है वो क्या है, H2O, यानी वाटर एक न्यूट्रल है, ना इसमें बेस है और ना इसमें एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एसिड और बेस है वो उनके जो पीएच स्केल है वो किस तरफ से होते हैं। ठीक है, जैसे ये 6 है तो 6 से छोड़ के 5 4 3, अगर 3 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन टू 6 से। ठीक है, या 6 से। ठीक है, इसी प्रकार अगर जैसे 8 है 9 है 10 है, 8 से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वो उस हिसाब से उसका बेसिक ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड, अगर आपको एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस पढ़ना है या समझना है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, जैसे ब्लड का पीएच कितना है। ठीक है, तो पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का पीएच जो होता है वो आपको पता होगा 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, अगर 7.35 हमारा 7.35 से 7.45 हमारी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है ब्लड पीएच की, तो अगर 7.35 से जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर ये क्वांटिटी आती है, अगर ये मेजरमेंट इधर उधर होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू गिर जाती है तो ये बेसिकली ये हो जाएगा एसिडोसिस। ठीक है, इसी प्रकार अगर 7.45 से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। तो ये एसिडोसिस और एल्कोलोसिस में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जो होती है फ्रेंड, ये होती है PaCO2। ठीक है, PaCO2 इसका पूरा जो नाम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो PaCO2 की वैल्यू होती है 40 mmHg। ठीक है, तीसरी वैल्यू जो है फ्रेंड इंपॉर्टेंट है HCO3 क्या है फ्रेंड, आपको बता देता हूँ, ये होता है
बायोकार्बोनेट आयन, ठीक है। बायोकार्बोनेट आयन होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 22 से 28 के बीच में, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है मिली इक्वल ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तीसरी वैल्यू जो है वो है PaCO3, ठीक है। PaCO3 की वैल्यू होती है 80 से 100 mmHg, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है फ्रेंड। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, अगर आगे का आपको समझना है, तो आपको ये जो 3-4 वैल्यू हैं, जैसे pH हो गया, PaCO2 हो गया और HCO3 PaCO3 हो गया, तो ये आपको ढंग से आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। यानी जो हमारा पीएच, ब्लड पीएच है 7.35 से 7.45 के बीच में, इसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले जो होते हैं ये जो रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये रेगुलेटरी सिस्टम हमारे जो पीएच जो नंबर है या पीएच वैल्यू है, इसको मेंटेन करते हैं। ना तो ज़्यादा एल्कोलोसिस होने देते हैं और ना ही ज़्यादा एसिडिक होने देते हैं। अगर एसिडिक होते हैं तो ये H+ आयन को डोनेट करते हैं, और अगर एल्कोलोसिस होते हैं तो उनको जो H+ आयन है उनको ग्रैब करते हैं, यानी गेन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो है फ्रेंड बफर, ठीक है। तो बफर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बफर जो होते हैं सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये फास्टर एक्टिंग जो मैकेनिज्म है, ये फास्टर एक्टिंग है। इनकी जो स्पीड होती है, इनका जो वर्क होता है वो फास्टर होता है देन टू अनदर, क्योंकि ये सबसे पहले वर्क में आते हैं। पर ठीक है फ्रेंड, पर इनका एक डिसएडवांटेज है, यानी जो बफर होते हैं इनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है ये कि सबसे पहले ये कंज्यूम भी होते हैं, ठीक है। जैसे इनका एक फ़ायदा भी है फ्रेंड कि सबसे पहले काम करते हैं, पर इनका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये सबसे पहले कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बफर का जो काम है वो क्या है। तो जैसे मैंने फ्रेंड आपको बताया कि जो ये बफर होते हैं, बफर कंज्यूम भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे पहले होते हैं। बट इनका जो मेन काम होता है वो होता है एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस हमारी बॉडी में हो रहा है, जो ये H+ आयन को आउट करेंगे हमारी बॉडी से, ठीक है। और एल्कोलोसिस हो रहे हैं तो वो जो H+ आयन्स हैं उनको ग्रैब करेंगे, ठीक है, उनकी जो लेवल को बढ़ाने के, एसिड और बेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर H+ आयन को ये आउट कर रहे हैं तो ये आउट कैसे करेंगे? फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स में ट्रांसफ़र करके ये किडनी से, जो किडनी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी से इनको आउट कर देगी एज अ यूरिन में या अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। अनदर जो दूसरा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है फ्रेंड, वो है हमारा लंग्स, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है? पहले तो लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम जो होता है वो CO2 को बाहर फेंकना है, यानी आउट करना है, और ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको अंदर लेना है, ठीक है। तो इसका 2 काम होता है फ्रेंड। पर आपको पता होना चाहिए जो CO2 होती है वो एसिडिक गैस है, ठीक है। ये एसिडिक गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सवाल है फ्रेंड, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो CO2 है एसिडिक बेस गैस है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि CO2 जो है, CO2 बॉडी से आउट होती है, ठीक है, लंग्स के माध्यम से। तो CO2 के साथ एक और चीज़ आउट होती है, क्या है? H2O, यानी वाटर, ठीक है। अब वाटर को आप बोलेंगे वाटर को आउट करते हैं तो वाटर में कहाँ से एसिड हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर CO2 को हम तोड़ते हैं, H2O को तोड़ते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है, H+ प्लस OH माइनस,
ठीक है। तो H पॉजिटिव जैसे कि मैंने आपको बताया एसिडोसिस होगा तो H पॉजिटिव होगा, तो H जो लंग्स होते हैं आउट करते हैं H2O को, इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक की मात्रा होती है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से लंग्स का काम होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो अनदर जो तीसरा और इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है किडनी। ठीक है। अब बेसिकली किडनी का काम क्या होता है फ्रेंड? किडनी का काम होता है, ये किडनी जो वर्क करती है ये तो लास्ट वर्क करते हैं, यानी ये लेट थोड़ा वर्क करते हैं, पर जो इसका वर्क होता है वो बहुत ही 100% ये कारगर साबित होता है बॉडी के लिए। ठीक है, 100% यूजफुल होता है। ठीक है, बट ये थोड़ा क्या होता है, लेट काम करता है, क्योंकि ये बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, तो ये थोड़ा लेट वर्क करता है, बट जो इसका काम होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, किडनी का वर्क जो होता है, ठीक है फ्रेंड, ये H पॉजिटिव आयन को आउट करती है, यानी बाहर निकालती है H पॉजिटिव आयन को हमारी बॉडी से। ठीक है, अगर एसिडोसिस होता है तो, यानी एसिडोसिस होगा तो ये बॉडी से H पॉजिटिव आयन को आउट करती है। ठीक है, और अगर एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस बनता है, तो ये बायोकार्बोनेट के फॉर्म में, द फॉर्म इन बायोकार्बोनेट के फॉर्म में ये एल्केली को बायोकार्बोनेट फॉर्म में एल्केली को बाहर निकालता है, आउट करता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर बॉडी में एसिडोसिस हुआ तो H पॉजिटिव आयन को आउट करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को आउट करेगा, और यदि एल्कोलोसिस हुआ तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एल्केली के रूप में आउट करेगा। ठीक है, एक्सक्रीट करेगा। तो एल्केली के रूप में जो आउट करेगा फ्रेंड, एल्केली के फॉर्म में जो आउट करेगा बॉडी से, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा फ्रेंड, वो होगा फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में जो H पॉजिटिव आयन्स है उनको बाहर करेगा किडनी। ठीक है, दूसरे फॉर्म में जो अमोनिया होता है, अमोनिया से कंबाइंड होके भी जो H पॉजिटिव आयन्स है वो आउट होते हैं। ठीक है, किसके रूप में, जैसे हमारी यूरिन के रूप में। ठीक है, तो ये फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे 3 सिस्टम थे जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो आशा है फ्रेंड कि आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आया हो। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको समझ आया या कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को जो नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनके वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और घंटी वाला बटन दबाएं जिससे मेरी आने वाली की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।